नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, इन दिनों जो है चुनाव आयोग को लेकर बाजार की सरगर्मियां हैं बेहद ही तेज हैं। कहीं कोई बातें चल रही, कहीं कोई बातें चल रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो है चुनाव आयोग पर सरासर इल्जाम लगाए हैं कि वोट चोरी हो रही है। और आज इसी को लेकर बात करेंगे। बीजेपी के दिग्गज नेता ही कहूंगी मैं, बगरू विधायक हैं डॉक्टर कैलाश वर्मा जी मेरे साथ। बहुत स्वागत करूंगी सर। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है, और कैसे हैं आप? बस बढ़िया। आपका भी आज हमारे द्वारा बगरू विधानसभा वासियों के द्वारा पूरे प्रदेश की तरफ से स्वागत सत्कार। क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ हमारा समाचार एक उभरता हुआ चैनल, और जिन्होंने गांव गरीब किसान की आवाज को निष्पक्ष तौर के ऊपर हर वर्ग तक पहुंचाने का काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो सर, अच्छा, बात करते हैं कि चुनाव आयोग पर जो है राहुल गांधी निशाना साध रहे हैं। और अभी तक जहां तक मुझे लगता है कि बीजेपी के नेता जो है बिल्कुल चुप से बैठे हैं, शांत बैठे हैं। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या राहुल गांधी ने जो चुनाव आयोग पर निशाना साधा है वो ठीक है या ठीक नहीं है? आपकी राय क्या है? अगर बीजेपी की राय जाननी हो तो क्या होगी? देखिए, बहुत सारे टाइम से पहले, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी एक मजबूत विजन के साथ में और अपने निर्णय के माध्यम से और सभी वर्गों को साथ में लेके हिंदुस्तान को विश्व की पटल के ऊपर रखने में अपनी मजबूत इरादों के साथ में जब सरकार के अंदर आए 2014 के बाद में, तो इन लोगों को ऐसा लगा कि ऐसा पता नहीं क्या हो गया। और इन्होंने बार बार इलेक्शन कमीशन और यूं कहूं कि कभी ईवीएम, तो कभी चुनाव के माध्यम से बहुत सारी चीजों को लेके इन्होंने हमेशा एक वक्तव्य अपना दिया। और उसको देने के बाद में इनको ऐसा लगा होगा कि हर बार ऐसा क्यों होता है। 2014, 2019 और 2024, हर बार इनको ऐसा लगा होगा। मैं कभी इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जहां जहां आपकी सरकारें बनी, राहुल गांधी जी, आप भी कहीं से जीत के आए, और आपको आप कहीं से जीतते हो वहां पे ऐसी चीजें लगती नहीं है। और जहां से भारतीय जनता पार्टी जीतती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, वहां ऐसा क्यों लगता है आपको? और एक बार ही नहीं, इनको बार बार चुनाव आयोग ने भी हमेशा इनको सख्त हिदायत दी। और अभी भी शायद जिस तरीके की जो डिमांड इन्होंने रखी है, उसके लिए कोर्ट ने इनको हिदायत दी है कि आने वाले समय के अंदर अपना रवैया, अपना व्यवहार ठीक करे, नहीं तो इसका जवाब हम देंगे। और एक मेरे को बहुत अच्छी बात कल ये लगी जब मैं भी देख रहा था टीवी चैनल के माध्यम से, कि उन्होंने कहा कि हम निष्पक्ष काम करते हैं, हम डरते नहीं, और जो अच्छा करता है वो कभी डरता भी नहीं। आरोप प्रत्यारोप तो एक पार्ट है जो लगता रहता है, मगर मैं इतना सी कह सकता हूं इस विषय के ऊपर कि जो आरोप लगाने वाली कांग्रेस पार्टी है, वो अपनी गिरबान के अंदर झांक के देखे कि हम कितने पानी के अंदर डूबे हुए हैं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने 1 करोड़ वोटर जो है जादू से तैयार कर लिया। अब जादू से तैयार कैसे होते हैं, खैर ये तो मुझे नहीं पता है। आप बताइए कि ये जादू से कैसे तैयार होते हैं, अगर मैं कैलाश जी से पूछूं तो। देखिए, जादूगरी तो कहीं ना कहीं मैम इनकी पार्टी के अंदर चलती है। आप अशोक गहलोत जी का जिक्र कर रहे हैं। जो जो ये कहते हैं कि हमने जादू से ये कर दिया, इनके ग्रुप के कोई नेता पार्टी से निष्कासित हो और उनको पार्टी ज्वाइन कराएं, तो फिर ये चलता है कि अशोक गहलोत जी की जादूगरी फिर चली। तो जादू का तो शायद जादू टोना तो ये कांग्रेस पार्टी जानती होगी। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा निष्पक्ष पार्टी, गांव गरीब किसान की पार्टी, और विकास के माध्यम से हिंदुस्तान को मजबूती के आधार के ऊपर विश्व की पटल के ऊपर कैसे रखें, चाहे वो हिंदुस्तान की सरकार हो, चाहे हमारी राजस्थान की सरकार हो, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, सबका एक ही उद्देश्य है कि आने वाले समय के अंदर आजादी के बाद में जो विश्व गुरु कहलाने वाला देश कहीं ना कहीं पिछड़ गया था, वो फिर से विश्व के उस नक्शे की पटल के ऊपर आए और मजबूत बने। यह हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का सीधा सीधा उद्देश्य है। और रही बात इनके जादू की, जादू तो ये जानते हैं क्यों, कि इन्हीं के नेता ये कहते हैं कि मशीन में इधर से मैं आलू डालूंगा, इधर से सोना निकल जाएगा। कभी हरियाणा के चुनाव में ये जलेबी की फैक्ट्रियां लगाने की बात करते हैं, कभी इनके नेता अशोक गहलोत जी यहाँ जादू से सरकार बनाने की बात करते हैं। तो ये जादू टोना का काम तो कांग्रेस का है, ना कि बीजेपी का।
अच्छा, एक बात बताइए, कुछ दिनों से जो है कांग्रेस यात्राएं कर रही है, जन आक्रोश रैलियां निकाल रही है, और थोड़े दिन पहले भी जो है जयपुर में भी एक जन आक्रोश प्रदर्शन किया गया था। आप मुझे एक चीज बताइए, क्या राहुल गांधी का ये जो जो यात्राएं कर रहे हैं, इससे कोई प्रभाव पड़ेगा बीजेपी पे? क्योंकि बीजेपी पर निशाना साध रहे हो, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग दोनों को ही गलत ठहराया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी वोटों की चोरी कर रहे हैं। देखिए, कोई भी चीज को एक जनप्रतिनिधि के माध्यम से, और वो कांग्रेस पार्टी के लीडर अपोजिशन है, और वो कहते हैं कि कभी मोदी जी को आप लोगों ने देखा, एक पिछले से पिछले इलेक्शन के अंदर जिस तरीके की बात उन्होंने कही, फिर कोर्ट से उनको फटकार लगी, फिर कोर्ट से उन्होंने माफी मांगी, और अब फिर कह रहे हैं चुनाव आयोग के लिए बोलते हैं, कभी मोदी जी के लिए बोलते हैं। तो ये तो भविष्य तय करेगा आने वाले समय के अंदर, कि जब मजबूत तरीके से, मैं ये फिर इसलिए बोल रहा हूं कि जहां पे इनके लोग जीत के आते हैं, अभी हरियाणा का मैं उदाहरण देता हूं, ये हरियाणा के अंदर भी कह रहे हैं कि आप वोट चोरी कर गए, तो 10 से 15 लोग तो इनके भी ऐसे थे जो 1,500 1,500 के मार्जिन के अनुसार जीते। और कहीं पे भी देख लो आप, जहां पे इनके लोग कम मार्जिन से जीत के आए, वहां पे ये क्यों नहीं कहते कि यहाँ पे वोट चोरी हुई है, कहीं पे भी। और बीजेपी कांग्रेस का आकलन हम इस उद्देश्य से लगा सकते हैं कि हमारी पार्टी का जो विजन है, हमारी पार्टी का जो केंद्र बिंदु है, वो केंद्र बिंदु सीधा सीधा विकास को धरातल के ऊपर लाना है, ना कि सत्ता हथियाने का काम है। और जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, ये आजादी के 70 साल के बाद में अगर किसी पार्टी ने देश और दुनिया की पटल के ऊपर सबसे ज्यादा सिद्धांतों के खिलाफ रह के काम करने का काम किया, तो वो है कांग्रेस पार्टी। आज इनको ये लग रहा है कि इनका विश्व के नक्शे के अंदर से, हिंदुस्तान के नक्शे के अंदर से कांग्रेस नाम की जो चिड़िया थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, कहीं पे दिख नहीं रही। कोई एक दो राज्य छोड़ दो, बाकी तो ये पूरी तरीके से निपट गए। तो इन सबको ये लग रहा है कि हमेशा सत्ता के अंदर रहने वाली पार्टी, कहीं ना कहीं कुर्सी इनकी हिलती सी दिख रही है। तो अभी इनको ये लगता है कि ये नया फंडा लेके आए हैं चुनाव आयोग के खिलाफ और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। मगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और हिंदुस्तान की जनता बखूबी इस बात को जानती है। उनको ये पता है कि सच्चाई क्या है, और आने वाले समय के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम भी यही हैं और ये लोग भी यही हैं। ये कहते हैं, ये मतलब राहुल गांधी जी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और एनडीए जो है अरबपतियों के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। कितना सही मानते हैं? देखिए, इन लोगों को ऐसा लगता है, कभी किसी जमाने के अंदर कांग्रेस का लंबे समय से राज रहा, और उस राज के दौरान कितने अरबपति, कितने इंडस्ट्री के लोग, कितने जुड़े हुए लोग इन लोगों के साथ में थे। और मैं बड़े से बड़े स्केल की बात करूं तो उनको लेके वो साथ में चलते थे। अभी परतें बाकी है पार्टी के माध्यम से। अभी जो बची हुई परतें भी अगर खोल दी होगी और वो खुल जाएगी, तो ये लोग कहीं सीन के अंदर नहीं दिखेंगे। आप लोगों को पता है कि जिस तरीके से इन लोगों का पीछे का बैकग्राउंड है, जिस तरीके से 70 साल से इन्होंने देश को लूटा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो मैं फिर ये इसीलिए बोल रहा हूं कि ये आरोप लगाने वाली पार्टी पहले अपनी गिरबान के अंदर झांके कि हमारे पूर्वजों ने, कांग्रेस सत्ता में थी जब देश के साथ में क्या किया था। क्यों इमरजेंसी लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी थोड़ी गई थी, यही लोग थे। जिस तरीके से इन्होंने इमरजेंसी लगा के देश की सत्ता को और देश की जनता के आंखों में मिर्ची डालने का काम किया था, उस समय कितनी यातनाएं दी गई थी। और आज इनको ये लगता है कि चुनाव नजदीक है, और चुनाव जैसे ही नजदीक आते हैं और आने के बाद में ये कभी चुनाव आयोग की बात करते हैं, कभी नरेंद्र मोदी जी को उल्टा पुल्टा बोलते हैं, कभी बीजेपी पार्टी को उल्टा पुल्टा बोलते हैं। तो मैं तो इतना सी कह सकता हूं कि जब आपका इतिहास उठा के देख लो कि आपने 70 साल के अंदर देश को लूटने के साथ में क्या किया था, और अब भारतीय जनता पार्टी ने पिछले, जब 2014 के बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी सत्ता के अंदर आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो देश की विकास की गति कहां पे पहुंची है। और हिंदुस्तान तीसरी अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूती के साथ में बनने जा रहा है। जो सोने की चिड़िया पहले हमारा देश था, वो वापस से उसी मार्ग के ऊपर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये विकास जो है वो कांग्रेस को पच नहीं रहा। और
इसको नहीं पचते हुए अनर्गल बयान देते हैं। इनके जो लीडर अपोजिशन है राहुल गांधी को तो ये भी पता नहीं है कि मेरे को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। जब चाहे जब वो उल्टा पुल्टा बोल जाते हैं, जब चाहे जो जो मन के अंदर बात आती है वो रख देते हैं। कभी वो उपराष्ट्रपति के ऊपर टिप्पणी करते हैं, कभी माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए करते हैं, कभी चुनाव आयोग के लिए करते हैं। तो ये तो एक कांग्रेस की आम बात हो गई, जो अभी के समय के अंदर चाहे इनका लीडर अपोजिशन हो चाहे कांग्रेस के और नेता हो, अक्सर देखने को मिलती है। अच्छा सर, एक बात बताइए, जिस तरीके से राहुल गांधी ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया, बहुत लंबी चौड़ी जो है चीजें जनता के सामने रख दी हैं, क्या यही जनता अब चुनाव आयोग पर भरोसा करेगी? क्योंकि चीजें भी ऐसी हो चुकी है, लोगों को लगता है कि भाई वोट चोरी हो रही, तब मैं क्यों भरोसा करूं चुनाव आयोग पर? देखिए, चुनाव आयोग ने कल स्पष्ट बोला है। हम्म। उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने स्पष्ट ये कहा है कि हम किसी भी दबाव में काम नहीं करते। हम हमारे लिए कांग्रेस भी बराबर है, बीजेपी भी बराबर है, और भी दल बराबर है, और ना हम किसी से डरते हैं। तो जब चुनाव आयोग इस बात को स्पष्ट कह रहा है, तो फिर राहुल गांधी के किसी न किसी प्रकार का अनर्गल बयान देने से क्या फर्क पड़ेगा? फर्स्ट बात। दूसरी, मैं ये कह सकता हूं कि जब चुनाव आते हैं जब ही इनको ये चीजें क्यों दिखती है? आम तौर के ऊपर सरकार बने बहुत लंबा टाइम हो गया, जब तो इनको लगा नहीं कि वोट चोरी हो रहा है। आज बिहार का इलेक्शन आ गया तो ये एक मुद्दा पकड़ के बैठ गए कि साहब वोट चोरी हो रहा है। तो इसका फैसला तो आने वाले समय के अंदर जनता करेगी। वहां पे भी एनडीए की मजबूत तौर के ऊपर सरकार बनेगी। जिस दिन वहां पे एनडीए की सरकार बनेगी, फिर इनको लगेगा कि सही के तौर के ऊपर, अरे ये मैं बात स्पष्ट तो कर ही रहा हूं कि जहां पे इनकी सरकारें बनती है वहां पे मशीन ठीक होती है, वहां पे चुनाव आयोग ठीक रहता है, वहां पे इनकी पार्टी ठीक रहती है, और वहां जहां पे इनको निराशा मिलती है वहां पे ये आरोप प्रत्यारोप करने लग जाए। हम्म। कल चुनाव आयोग के सीईसी ने भी कहा है कि राहुल गांधी के पास तीन विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि क्या तो वो अपना हल्फनामा जो है वो दे दें, या दूसरा वो देश से माफी मांग ले, और तीसरा कोई विकल्प ही नहीं दिया। क्या कहेंगे? देखिए, ये मैंने स्पष्ट इसीलिए कहा कि किसी भी बात के अंदर तक डीपली जाने से पहले ये चीज सोचे। जैसे चुनाव आयोग ने ये कल स्पष्ट कहा और उनसे भी ये बात कही, तो अगर कोई व्यक्ति किसी मामले को लेके, किसी मुद्दे को लेके, मैं किसी मुद्दे को लेके कितना सजग हूं तो उसकी कठोर मेरे को लड़ाई मजबूती के साथ में लड़नी चाहिए। दूसरा, अगर वो ऐसे कह रहे हैं तो फिर चुनाव आयोग का सामना करें। उनकी जो बात होगी, अगर उनकी बात के अंदर सच्चाई होगी तो चुनाव आयोग इसको स्पष्ट कर देगा, और जिस दिन स्पष्ट होगा देश की जनता के सामने ये बात चली जाएगी। और कोई विकल्प नहीं है, वो विकल्प तो वो जाने उनके मन के अंदर क्या है, कब वो नई बात करते हैं, कब पुरानी बात ले आते हैं, फिर पुरानी बात को भूल जाते हैं, फिर नई बात के ऊपर चर्चा करते हैं। तो ये तो उनकी पार्टी की विचारधारा है, उसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस के दो नेता हैं जो आजकल इन दोनों बहुत सक्रिय नजर आ रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो पूर्व मुख्यमंत्री हमारे अशोक गहलोत जी, वो भी काफी सक्रिय नेता इन दिनों हो चुके हैं। क्या लगता है? और दूसरी तरफ बीजेपी की भी काफी दिग्गज नेता मानी जाती हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे जी, दोनों ही वापस पिच पे लौट आए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी की तो जो विचारधारा है, संगठनात्मक विचारधारा, वो कंटिन्यू लगातार विकास के माध्यम से, आज राजस्थान के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी के नेतृत्व के अंदर सरकार चल रही है, तो पूरी अनुशासन के तौर के ऊपर चल रही है। वसुंधरा जी हमारी 2 बार की मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पार्टी की वरिष्ठ नेता है, और वो कभी कभार के माध्यम से, काम के माध्यम से, विजन के माध्यम से, उनका विजन जिस तरीके से चलता है उसके माध्यम से वो सक्रिय तो पहले से ही थी और हमेशा रहती है। नेट में रह के वो पब्लिक के माध्यम से काम भी करती है। तो हमारी पार्टी में कोई सक्रिय रहता है, कोई नहीं रहता है, हमारी विचारधारा के अनुसार सारी चीजें चलती है। विचारधारा से हट के कोई काम नहीं होता, और उसी विचारधारा से वसुंधरा जी जुड़ी हुई है। रही बात इनकी पार्टी की, कांग्रेस की पार्टी की, कांग्रेस की पार्टी के अंदर तो पहले तो ये लोग तय करें कि हमारे खेमे कितने हैं। एक तरफ तो इनके प्रदेश अध्यक्ष जी का है, दूसरी तरफ लीडर अपोजिशन का है, एक तरफ पायलट साहब का है, एक तरफ अशोक गहलोत जी का है। तो ये तय कर ले। कभी दोनों मंच के ऊपर आते हैं तो मीडिया भी उसको बड़ा चढ़ा के दिखाती है कि आज एक मंच के ऊपर आ गए, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। कभी ये कहते हैं कि बाड़मेर के अंदर शिव विधानसभा के अंदर जो खान साहब है उनको ज्वाइन कराते हैं, तो साहब अशोक गहलोत का जादू चल गया। और कभी पायलट साहब कोई काम कर देते हैं तो साहब में
सचिन पायलट जी का जादू चल गया। उसको दोनों को रास्ता हटा के टीकाराम जूली जी को ही काम करते हैं, तो टीकाराम जूली जी का काम हो गया। और इन तीनों को ही हटा के गोविंद सिंह डोटासरा बोलते हैं कि मैं ही कांग्रेस हूं, मेरे अलावा कोई है ही नहीं। तो इनकी पार्टी का तो राम मालिक है। आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से जो मैं देख रहा हूँ, और हमने जब से छात्र राजनीति से लेके सक्रिय राजनीति के अंदर आए हैं, और जो हमने देखा है, हमारी पार्टी की विचारधारा के सामने ये पार्टी गौण है। आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से धीरे 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 ये लुप्त होती जा रही है, अब की बार ये हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगी। अच्छा, चलिए एक लास्ट सवाल कर लेते हैं कि मंत्रिमंडल का फेरबदल या विस्तार होने की बात चल रही, काफी दिन हो गए, जनता की निगाहें टिकी हुई हैं और ऐसा लग रहा है कि कैलाश वर्मा जी का नाम दौड़े दौड़े आगे जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे कि कब तक जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होने की चर्चाएं हैं? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वविवेक और उनका निर्णय रहता है। और हमारा जिस तरीके से अभी सरकार के अंदर जो प्रतिनिधित्व के आधार के ऊपर मंत्रिमंडल बना हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। ईआरसीपी जैसी योजनाएं हो, यमुना जल समझौता जैसा काम हो, और यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हो कि युवाओं के लिए, एजुकेशन के लिए, आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए सरकार ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ के सौर ऊर्जा के माध्यम से आज 2027 के अंदर प्रदेश एक मजबूती के आधार के ऊपर बढ़ेगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। तो उसके आधार के ऊपर मैं कह सकता हूं कि ये तो पूरा जो निर्णय है माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है। और जिस तरीके से अभी का भी जो भी कामकाज है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। और आने वाले समय के अंदर बहुत सारी चीजें संगठन के रूप में, सत्ता के रूप में सब लोगों को देखने को मिलेगी। मगर संगठनात्मक तरीके से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और सत्ता के तौर के ऊपर जो भी फेरबदल होगा वो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, उनको करना है। जो आने वाले समय के अंदर जब होगा सब सब लोगों के सामने आएगा। रही बात मेरी, मैं 2013 के बाद में जब एमएलए बना बगरू से, फिर मैं संसदीय सचिव राज्य मंत्री रहा, तो मैंने हर तरीके से हर वर्ग में काम किया। पिछली बार मैं बहुत कम अंतराल से चुनाव नहीं जीत के आया, मगर 23 के अंदर जीत के आया, तो मैं अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ। कहीं पे भी लगता है, मैंने कभी भी संगठन से, सत्ता से, राजस्थान की विधानसभा हो या बगरू विधानसभा की प्रत्येक जगह हो, वहां पे मजबूती के माध्यम से सरकार की बात रखी, संगठन की बात रखी। और आने वाले समय के अंदर हमारा सत्ता और संगठन का तालमेल इतना मजबूत है, जो अच्छा होगा वो सबके सामने होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे मेरे साथ बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा जी, और काफी सारी बातें सर के साथ हुई, खास तौर पर कि चुनाव आयोग को लेकर कि बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है, जिस तरीके से राहुल गांधी इल्जाम लगाए जा रहे हैं चुनाव आयोग पर, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी पर भी जो है राहुल गांधी निशाना साध रहे हैं। तो विधायक साहब ने अपनी बात रखी है, और जिस तरीके से मंत्रिमंडल को लेकर जनता के मन में ये संशय बना हुआ है कि कितनी जल्दी होगा, किस नेता को क्या पद मिलने वाला है, किसको क्या क्या जिम्मेदारियां मिलेंगी, तो वो चीजें भी आपके सामने जल्द ही साफ होने वाली है। लेकिन आपको क्या करना है, तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहना है हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।